श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 12 of Srimad Bhagavad Gita, भक्ति योग। तो 12वां अध्याय है भक्ति योग, जिसके 12वें श्लोक में हम हैं। दैट इज वर्स नंबर 12। लॉर्ड कृष्णा सेज, भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम्। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है और वो अभ्यास करता है, कैसे अभ्यास करता है? कुछ जानता नहीं, शास्त्रों को भी नहीं जानता, अभ्यास करता है। कैसे अभ्यास करता है? जैसे कई अखाड़े होते हैं, तो उसमें अलग अलग लोग, कभी कोई एक पैर उठाता है तो कभी कुछ ना कुछ वो अभ्यास करता हुआ ही दिख जाएगा। वहाँ जो योगी होगा वो कोई ना कोई अभ्यास करता हुआ दिख जाएगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई उल्टा लटका हुआ है, तो कोई कुछ कर रहा है, बार बार करता है। और उसको पूरा दिन अखाड़े में यही सिखाया जाता है, ऐसे करो ऐसे करो, नहीं हो रहा फिर करो, फिर थोड़ी देर में करना। तो इस प्रकार से वो शरीर के कई अभ्यास करता है। कुछ लोग प्राणायाम भी करते हैं और कुछ को मनोनिरुद्ध, मन को हटाने का काम करते हैं दुनिया से, उसके लिए बार बार मन को अंदर ले जाते हैं। तो इस प्रकार के अभ्यास हमें देखने वाले बहुत मिल जाएंगे। ये एक परिश्रम साध्य और कष्ट साध्य साधना है। तो ऐसे अभ्यास से, जिसके बारे में अभी जिस साधक को कुछ भी भगवान के बारे में पता नहीं है, जिसने किसी भी प्रकार के उपनिषद का, वेदों का, सत्संग का भी सहारा न लिया हो, लेकिन वो अभ्यास कर रहा है, मान रहा है जो उसका गुरु कह रहा है ऐसे ऐसे करो, प्राणायाम करो, तो धीरे धीरे जब वो व्यक्ति प्राणायाम करता है, शरीर को किसी भी प्रकार से अभ्यास में लगा देता है। अभ्यास का मतलब यहाँ अभ्यास योग नहीं है, वो तो अभी शरीर के साथ ही अभ्यास कर रहा है, उसको कुछ योग नहीं कर रहा भगवान के साथ। हाँ, ऐसे करना है, हमारे मास्टर ने कहा है, गुरु ने कहा है ऐसे करना है तो करना है, तो उसके लिए वो पूरा जीवन खपा देता है। ऐसे बहुत सारे आपको हरिद्वार में भी ऐसे कई केंद्र खुले मिल जाएंगे, ऐसे मंडल खुले मिल जाएंगे, धाम खुले मिल जाएंगे, जहाँ इस प्रकार की साधना होती है। तो ये जो अभ्यास, जिस समय अर्जुन के काल में भी, महाभारत के काल में भी, जो उस समय का काल था, द्वापर में भी यही बात थी। अभ्यास करने वाले बहुत है, आज भी वैसे ही है, जो कष्ट साध्य साधना है। तो भगवान कहते हैं कि कच्चा घड़ा लोकोपकार नहीं कर सकता। अगर आप कच्चे घड़े में पानी भर दो तो जल्दी ही उसमें से पानी बह जाएगा। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान की साधना क्या करनी है, इससे अच्छा तो लोगों की सेवा करो, भलाई करो, ऐसे क्या पूजा करना है, ध्यान करना है, इन सबसे क्या होगा। लेकिन जब तक मनुष्य में वो योग्यता नहीं आएगी कि हमें यज्ञ करना है, यज्ञ का मतलब है अपने आप को सेवा में समर्पित करना है, तो फिर वो थोड़े ही दिनों में चलना सिखाया हमने, जिनको संभल के, और मिलते हैं आज हमसे वो करवट बदल के, जब उसका बाउंस बैक आता है कर्मा का, जब उसने सेवा की और जिसके साथ सेवा की वो अगर उलट पलट बात कर देता है, तो उसमें योग्यता तो थी नहीं सेवा करने वाले में, तो फिर जल्दी से ही उसका मोह भंग हो जाता है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, कहा गया है कि जो अभ्यास करते हैं उनके उस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ।
अभ्यास कैसा करते हैं? वो शरीर के साथ अभ्यास करते हैं कि बार बार मन को अंदर ले जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर में बैठे, ध्यान नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, अभी फिर बैठेंगे, फिर बैठेंगे, फिर बैठेंगे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दंड बैठक लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ शरीर के साथ कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने मन को बाहर से हटा सकें। तो इस प्रकार से मनोनिग्रह कर सकें, मन का बाहर से निग्रह कर सकें। मन का और बुद्धि का बाहर से निग्रह करने के लिए ही सारे साधन हैं। तो उसके लिए वो अभ्यास का सहारा लेता है। योग तो नहीं है, अभ्यास का सहारा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे अभ्यास है जो बार बार किया जाए और बिना जानकारी के किया जाए, बिना शास्त्रों की जानकारी के किया जाए, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? वो ज्ञान श्रेष्ठ है जो शास्त्रों में निहित है, जो उपनिषद, यानी पास में, और निषद गुरु के पास बैठकर पाया हुआ ज्ञान। उपनिषद जिनको जानकारी है उनके पास पाया हुआ ज्ञान, उसको उपनिषद कहते हैं। या सत्संग में पाया हुआ ज्ञान, तत्वदर्शी के पास पाया हुआ ज्ञान। तो अगर हमने अभ्यास न किया और उसकी जगह पर हम कहीं वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, रामचरितमानस या अपने गुरु की किताब पढ़ना, तो सबसे अच्छी बात, अध्ययन कर रहे हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। गीता में कहा है तद्विद्धि, तुम उसे जान सकते हो। कैसे जान सकते हो? प्रणिपातेन, जो गुरु है, जो तत्वदर्शी है, प्रणिपात कर जाओ। दैट इज द एब्सोल्यूट सबमिशन, विशुद्ध समर्पण। लेट जाओ उसके चरणों अंदर से। जैसे साष्टांग दंडवत होता है भगवान की मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने, जिसमें सर भी छूता है, नाक भी छूती है, और थोड़ी भी छूती है, छाती भी छूती है, इसी तरीके से पेट भी छूता है, घुटने भी छूते हैं, और पैर के अंगूठे भी छूते हैं, 8 अंगों से। उसी प्रकार से अंदर की जो आपके सारे 8 तत्व हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारिति में भिन्ना प्रकृति, जो आपकी अपरा प्रकृति के 8 अंग हैं, वो पूरे के पूरे भूमि आपा अनल वायु खम क्षितिजल पावक गगन समीर और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकृतियां अंदर की भी समर्पित कर दो। विग्रह के सामने तो शारीरिक करो और साथ में विग्रह के सामने भी कर रहे हो, तो अंदर की जितनी जड़ता है 8 प्रकृति, वो भी समर्पित करो। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा ज्ञान आप पाते हो, कैसा ज्ञान आप पाते हो? तद विद्धि प्रणिपातेन, 6ठे अध्याय में कहा गया, उसे जान सकते हो प्रणिपात से। प्रणिपात कैसा करना है? स अष्टांग दंडवत, 8 अंगों का दंडवत, और साथ में 8 अपर प्रकृतियों का भी दंडवत, पूरा का पूरा समर्पित कर दो। अपने गुरु मिला है तो समर्पण में कमी नहीं होनी चाहिए। जो थोड़ा देंगे, जब तक बिके न थे, कीमत न थी हमारी, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो जब हम सीमित का त्याग करते हैं तो हमें असीम मिल जाता है। त्याग कर दो, जो है वैसे तो है ही नहीं संसार में, आगम अपाइनो अनित्य है, सब त्याग दो, छोड़ दो। गुरु मिला है तो सब छोड़ दो, जैसा भी हो पूरा का पूरा छोड़ दीजिए। तो तद विधि, तो उसे जाना जा सकता है। प्रणिपाते परिप्रश्न, प्रश्न भी कैसा करो? अगर ऐसा गुरु मिल जाए, तत्वदर्शी मिल जाए, श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करो, जैसे नचिकेता ने किया। नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया, लेकिन ये नहीं प्रश्न इसलिए नहीं किया कि हम भी कुछ जानते हैं। जब जानकारी की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु भी एक भक्त होता है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च बढ़ता सवा। जिज्ञासु भी एक श्रेणी, भगवान को जानने की इच्छा। सो ही जाना ही जहीं देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। तो जानने की जिज्ञासा भी बड़ी कीमती चीज है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्ने, तो श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करें। गुरु के सामने है, कोई जिज्ञासा हो रही तो मन में न दबा रखें, पूछ लें। अच्छा, पहले के समय में तो ऐसा प्रचलन था कि शिष्य आता था तो शिष्य जब आता था तो गुरु की सेवा करता था, गुरुवाणी की सेवा करता था। कहीं जाके 20 साल 25 साल में गुरु पूछता था, हाँ बोल तुझे क्या पूछना है।
उसके पहले तो अधिकार भी नहीं होता था अपने तरफ से। आजकल जैसे पूछते हैं कि हाथ ऊपर किया पूछ लिया, वैसा अधिकार नहीं था। वहाँ पर गुरुकुल में सेवा करनी पड़ती थी, और जब गुरु कहता था पूछो, सामने उपविष्य करता था, पास में बैठाता था, तो जब शिष्य के सर पर हाथ रखता था और उसके प्रश्न पूछते पूछते ही उसका उत्तर मिल जाता था और उसका कल्याण हो जाता था। यानी कि हर प्रकार से वो जो गुरु की कृपा होती है, तो प्रश्न के माध्यम से वो उतरती थी और उसके शरीर में उतर जाती थी। तो यहाँ पर परिप्रश्न, श्रद्धापूर्वक प्रश्न का, अपनी बारी का इंतजार करें, प्रश्न करें, श्रद्धापूर्वक करें, अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने लगे, और वो जो प्रश्न हो वो सेवा से भरा हुआ, श्रद्धा से भरा हुआ, गुरु के प्रति निष्ठा से भरा हुआ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, सेवा भी आती है। तो आप गुरु के प्रणिपात होकर, समर्पण होकर, जो कहे गुरु उसको मान लो, उससे श्रद्धापूर्वक प्रश्न करो और उसकी सेवा करो। परिप्रश्नेन और सेव्या, 3 चीज़ें बताई गई हैं, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेव्या। उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम, फिर वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञानिनः, वे ज्ञानी हैं, तत्वदर्शिनः और तत्वदर्शी। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, भगवान कहते हैं कि अभ्यास से, बार बार उठक बैठक लगाने से, बार बार ध्यान कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी 4 लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। किसी न किसी धाम को ज्वाइन कर लिया, अखाड़े को ज्वाइन कर लिया, और ठीक है, यहाँ तो सुबह शाम दूध मिल रहा है बढ़िया गाय का, दुहा हुआ, और फिर कर रहे हैं, पूरा पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन क्या उससे कुछ होगा? मनोनिग्रह में जरूर सफलता मिलेगी, कुछ उसमें होते हैं, फिर और आगे बढ़ जाते हैं, काबिलियत तो बढ़ती है, तो हम जड़ता खोते चले जाते हैं। अभ्यास में भी जड़ता खोती चली जाती है। जो हमारा मन बुद्धि बाहर लगा है, उसकी जो जड़ता है वो खोती चली जाती है। ऐसे अभ्यास करने से शरीर से भी हम सुख नहीं पाना चाहते हैं, शरीर को भी कष्ट दे रहे हैं, तो शरीर के प्रति भी जो हमारा राग है वो भी खत्म होता चला है। कई लोग तो कर्षयंता शरीरस्थम, अपने शरीर को ही कर्षयंत, बिल्कुल सुखा डालते हैं। इससे क्या होता है? हम जड़ता का ही धीरे धीरे चेतना का उदय करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा शास्त्र को न जानने वाले जो साधक हैं और वो अभ्यास में ही रत हैं, उन सब से, ऐसा पहले भी था द्वापर में और अभी भी है, उन सभी से वो ज्ञान श्रेष्ठ है जो उपनिषद से पाया गया हो, वेदों से पाया गया हो, या तत्वदर्शी के पास बैठकर उसकी सेवा कर कर, प्रश्न कर कर, और साथ ही साथ प्रणिपात करके पाया गया हो। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वक्त सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम है। सारी उपनिषद गायें हैं, जो गुरु के पास बैठकर शिष्यों ने ज्ञान पाया वही लिख लिया गया, वो उपनिषद बन गई। सर्वोपनिषदो गावों, अगर सारी उपनिषद गाय हैं और उसके दुहैया गोपाल नंदन हैं, जो खुद ही गोपाल हैं, तो गोपाल के नंदन, गोपाल के बेटे भगवान कृष्ण वो दुहैया हों। यदि सारी उपनिषद गाय हों और दुहने वाले भगवान कृष्ण हों, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और दूध पीने वाला कौन हो, बछड़ा कौन हो? पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता। सुधीर का मतलब उस दुग्ध रूपी सुधा किसको कहते हैं? अमृत को। तो उस सुधा को पीने वाला कौन है? पार्थो, पार्थ है, प्रथा पुत्र, कुंती पुत्र। कुंती पुत्र अर्जुन वही वत्स है, वो बछड़ा है जो वो दूध पी रहे हैं। कृष्ण दूध धूते जा रहे हैं गैया से, और ये बछड़े रूपी अर्जुन उसे पीते जा रहे हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, और वो दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम है। वही गीता जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वही तो अमृत रूपी दूध है। तो इस प्रकार से श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, जीवन भर अभ्यास में खपाने से अच्छा है, श्रेयकर क्या है? ज्ञान श्रेयकर है। कौन सा ज्ञान? गीता का ज्ञान। भले ही हम इसे आज न समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं, धीरे धीरे अंतर्भूत कर रहे हैं, लेकिन सुनने से भी ये श्रेयकर है। स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ना ये श्रेयकर है।
रामचरितमानस पढ़ना ये श्रेयकर है। गीता जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए, ये ज्ञान योग नहीं कहा गया है। इसमें भले ही हमारा योग ना हो भगवान के साथ, हम भगवान के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। एक ज्ञान होता है, एक ज्ञान योग। जो भगवान को पा लेता है वो ज्ञान योगी है। लेकिन फिर भी हमने ज्ञान कहीं से भी अर्जित किया है तो वो उससे अधिक श्रेयकर है। जो जगह जगह अखाड़ों में लोग दंड बैठक कर रहे हैं, कसरतें कर रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, या किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी का वर्जन कर रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, भाई ज़िंदगी भर हम नमक नहीं खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, ऐसे कुछ न कुछ वर्जना कर रहे हैं, उन सभी से, उन सब के करने से अच्छा है कि हम वे गुरुमुख से निकली हुई वाणी सुन लें, वो ज्ञान ले लें। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। अभ्यास की पंचमी विभक्ति है अभ्यासात। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान पा लिया, सत्संग में हमने चर्चा कर ली, पूर्व जन्म के कुछ अच्छे ऐसे कर्म फल थे कि सत्संग मिल गया, और सत्संग में 4 बातें सुन ली, फिर मन भी लग गया, बीज फूट गया, जाने लग गए, तो जाते जाते और सुनने लग गए, बहुत सारा ज्ञान आ गया। ऐसा ज्ञान भी रखते रखते ये कहते तो अच्छा लगता है, वहाँ प्रसाद भी काफ़ी टेस्टी मिलता है, और जो कैंप के आखिरी दिन पूर्ति का मक्खन मिश्री मिलती है उसकी तो बात ही क्या। लोग बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, जब भी कैंप जाओ मज़ा आ जाती है। वहाँ का वातावरण, वहाँ की वादियाँ, गंगा जी के तो कहने ही क्या। भाई हम तो हर कैंप जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि सुनने से हो जाएगा, तो वो भी श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात्। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। उससे ध्यान श्रेष्ठ है। जब हम ज्ञान पाते हैं तो उसका हमको कहीं ना कहीं नियोजन करना है, पढ़ना है। अगर गणित टीचर पढ़ा रहा है और उसको आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो आपके किसी काम की नहीं है। तो इसलिए उसको जो ज्ञान बताया गया है वो ध्यान के लिए। ध्यान का मतलब क्या है कि मनोनिग्रह। जब हम अंदर की ओर ध्यान लगाते हैं और हमने सुन भी रखा है, तो अब सुनने के बाद, गुरुवाणी सुनने के बाद, तत्वदर्शी के द्वारा बातें समझने के बाद जब आपने श्रद्धा की तो उसका फल मिलेगा। गुरु का संकल्प अब आपके साथ, तो कहीं पर आपने पढ़ लिया है, जिसने भी कहा है, भागवत भी कही है, तो संकल्प जुड़ जाता है जब हम उस पर ध्यान करते हैं। ध्यान करने से जो मन है, मनोनिग्रह होता है। ध्यान लगाने से भले ही ध्यान ना लगे, लेकिन उस ज्ञान से, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। तो जब हम ध्यान लगाते हैं, हमारे भी साधना में 2 बार का ध्यान है, तो ध्यान लगाने से जो हमारा मन है, जो चित्त है, जो इधर उधर भागता है, चेतन को छोड़कर जो जड़ की ओर भागता है, ऐसा चित्त वो शांत होने लगता है। तो इस प्रकार से हमको जब मनोनिग्रह धूमेनावृते वहीन यथा दर्शो मलेन च तथा यथोल्बेन व्रतो गर्भ तदा तेनेदम आवृतम। जैसे कि धूमेन आव्रियते वहिनी, जो अग्नि है वो धुएं से ढकी रहती है। अग्नि है लेकिन कहीं लकड़ी जलाओ तो धुआं ज़्यादा दिखता है, अग्नि दिखती ही नहीं। लेकिन धुआं छट जाए तो अग्नि ही अग्नि दिखती है। यथा दर्शो मलेन चा, जो दर्श है यानी जो दर्पण है वो मल से ढका रहता है। गंदा दर्पण है तो क्या दिखेगा, चेतना कहाँ दिखेगी। यथोल्बेना व्रतो गर्भा, और जैसे उल्बेन से जेर ढका रहता है, यानी जो हमारे जेर से गर्भ ढका रहता है, वो जो बच्चा है वो किससे ढका रहता है, यथा उल्बेन। तो यथोल्बेना व्रतो गर्भा, जैसे कि छोटा बच्चा बल्बियोनिक बैलून में एक झिल्ली में रहता है माँ के पेट में, तो जेर से गर्भ ढका रहता है, वो जेर है। झिल्ली को कहते हैं बल्बियोनिक बैलून। लेकिन कभी गाय का भी बच्चा निकलता है तो देखो कैसे झिल्ली फट जाती है और बच्चा आ जाता है, बाकी सारी गंदगी हट जाती है। उसी प्रकार से यद्यपि वो बच्चा उस झिल्ली से पोषित होता है, लेकिन तब भी एक अवस्था के बाद उस झिल्ली से फिर उसका विकास रुकने लगता है। तो उस माँ को उस बच्चे को बाहर फेंक देना होता है कि अब ठीक है, अब तुम झिल्ली फाड़ के निकलो, अब अपना विकास करो। ऐसे ही शुरू की हमारी अवस्थाओं में हम न जाने कितने योनियों से होते हुए चले आए।
और धीरे धीरे हमारे अंदर अब मनोमय कोश का विकास हुआ, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, पहले तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर आगे विज्ञानमय का भी होना है। बुद्धि की जो उच्चतर अवस्था है, विवेकनी बुद्धि भी जागृत होनी है, सिक्स्थ सेंस भी जागृत होना, आगे के और भी आयाम खुलने हैं। तो यही 3 दिशाएं या 3 आयाम नहीं, इसके आगे 10 आयाम है, 10 दिशाएं खुलनी है, डायमेंशंस हैं। कैसे खुलेगा? तो इस प्रकार से जब हम बाहर की जड़ता को समाप्त करते चले जाएंगे, उससे खुलेगा। तो उसके लिए ध्यान है, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। सत्संग का जानकारी पा लेना ठीक है, लेकिन उससे मनोनिग्रह नहीं होगा जब तक हम जड़ता नहीं छोड़ेंगे। जब तक बच्चा झिल्ली को नहीं फाड़ेगा तब तक बच्चा कैसे बढ़ेगा, वो वयस्क कैसे होगा? तो उसे झिल्ली को तो फाड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को बाहर सब जगहों से उपराम कर देते हैं, और जो परमात्मा है उसमें हमारा धीरे धीरे अब स्थिरता आती रहती है। जैसे दर्पण हिलता रहे तो उस दर्पण में क्या दिखेगा, उसी तरीके से जब तक स्थिरता आएगी तो उसी के साथ शांति आने लगती है। तो स्थिरता आती है ध्यान करने से, और फिर जो हमारी चेतना है वो आत्मन्येवात्मना तुष्टा। पहले वो चेरी बनी हुई थी, बाहर सबकी गुलाम थी, कभी मन वो दुर्बल थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम बाहर की चीज़ों को दुर्बल करते चले जाते हैं, उनकी हरकतें रोक देते हैं, ऐसा ध्यान से होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो मन और बुद्धि ये सब अपने बाहर की गतियों को रोक देते हैं। ऐसे में चेतना आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हो जाती है, और फिर जो नहीं है उसको छोड़ देना। खोल दो ये खिड़कियां, उठा दो सब पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो। बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हम तो करवा चौथ के दिन पति का व्रत रखेंगे और जो तीजा है लड़के का रखेंगे, या जिसका जिसका भी होता होगा। जो व्रत अलग अलग हैं, अनुष्ठान है, कुछ लड़कों के लिए किए जाते हैं, कुछ सकट हैं, तो कुछ और भी होते हैं, सूर्य के लिए भी व्रत किया जाता है, छठ। वैसा करने की ज़रूरत नहीं। खोल दो ये खिड़कियाँ, उठा दो सब पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो, गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। वैसे तो साज बजता है, गीत छिड़ता है, उल्टा होने दो। जो हो रहा उस जो चलती हुई प्रथा है उसको तोड़ देने में ही भलाई है। गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। उन्मुक्त उड़ान भरो, पंख दिए हैं उस विधाता ने तो पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, अब कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो हमें पिंजरे में बंधा नहीं रहना है कि बड़ी सोने की सलाखा दे दी गई, शरीर दे दिया गया बंधन। उन्मुक्त उड़ान, पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, कभी गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। ये भी क्या है कि एक ही कला में मीरा जी रही हैं, नृत्य ही नृत्य की जानी। कभी ध्यान में भी मीरा बैठ जाएं और कभी गौतम बुद्ध जो ध्यान में बैठे वो भी नाचने लग जाएं। सभी कलाओं से जो जीवन सुसज्जित है सज जाने दो, कोई एक कला में ना रहने दो। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, कभी गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। कभी जमी को भी उठने दो अपने पाँवों पर, और आसमान की बाहों को भी झुक जाने दो। कभी जमीन ऊपर चली जाए, कभी आसमान नीचे चला जाए। जरूरी नहीं है कि एक ही कला में एक ही ढर्रे पे जीवन चला जाए। कुछ बदलता है कि बृहस्पतिवार को दाढ़ी नहीं बनाएंगे, कभी कभी बुधवार को भी दाढ़ी ना बनाई जाए। शनिवार को लोहा नहीं खरीदेंगे, कभी सोमवार को भी ना खरीदा जाए, शनिवार को खरीद दिया जाए। देखा जाए, उन्मुक्त उड़ान भरो। कभी जमीन को भी उठने दो अपने पाँवों पर, और आसमान की बाहों को भी झुक जाने दो। कभी मंदिर से भी उठने दो। चलता रहता है मंदिर मस्जिद का, दैरो हरम का झगड़ा है, कोई आम नहीं है। तो दैर यानी मूर्ति का और हरम का
यानी मस्जिद का, ये झगड़ा चलता रहता है। फिर भी जो साधक हैं वो इन सब से बहुत दूर हैं। ये न जाने कितने ब्रह्मांडों में, कितनी धरती पे चल ही रहा है अलग अलग धर्मों के नाम, और हम हर ब्रह्मांड के वासी, कोई धरती पे ही आने वाले नहीं, न जाने कितने ब्रह्मांडों से, कितने लोगों से होकर आए। कालातीत भी हैं, केवल स्मरण नहीं है लेकिन है सब कुछ। कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज़, अल्लाह मंदिर से भी हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। कभी मंदिर से भी उठने दो अजान की आवाज़, और मस्जिद में घंटियों को घनघनाने दो। मस्जिद में घंटियां बज रही हैं और मंदिर में, कहने का मतलब है कि जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ साधना है, ढर्रे पे जीवन को नहीं चलाना है। अगर उड़ान उड़ रही है साधक की तो उड़ने दो, उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं, और जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं। क्या पास में नहीं है? ये शरीर हमारा नहीं है, उसको हम मान बैठे हैं लेकिन है नहीं। ये आने और जाने वाला है, आगम अपाइनो अनित्य। तो उसको खोने दो। जो छूटने वाली है उसको छूट जाने दो, और जो सत्य निरंतर हमारे साथ है और जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। वैसे ही हम विस्मृत हो गए। मैं की ऐसी रट लगा रखी है कि झूठ को ऐसी मजबूती से पकड़ रखा है और छोड़ना भी नहीं चाहते। मैं अगर आदमी 1 घंटे ना बोले, विस्मृत कर जाए कि मैं हूँ, तो भी उसे चीज़ें मिल जाएं। तो कहा गया उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा। अगर अभ्यास किया जाए, जीवन भर अभ्यास किया जाए किसी चीज़ का, न जानते हुए, हमें पता कुछ नहीं है लेकिन किसी न किसी अखाड़े में चले गए, ऐसे अखाड़े में बैठकर फिर जैसा वहाँ चल रहा है पैटर्न, नकल करते रहे। नकल से भी असल हो जाती है, लेकिन ऐसे अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। उससे अच्छा है कि बगल में कनखल में साधना धाम है, वहाँ चले आओ। कहाँ तुम दूध के चक्कर में पड़े हो कि अच्छा भैंस का दूध मिलेगा तो ये मिलेगा। बगल में है साधना धाम, वहाँ चले आओ। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, सत्संग कर लेना श्रेष्ठ है। तत्वदर्शी का के पास उपविश्य समीप बैठकर उसकी बातें सुन लेना श्रेष्ठ है। वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन श्रेष्ठ है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्टते। अब जब तुमने सुन लिया तो सुनने में भी अधिक समय मत लगाओ कि बहुत अच्छा वहाँ सब मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। नहीं, जीवन कीमती है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, तो अब उस पर ध्यान लगाओ। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं। तो जो मन बुद्धि हैं ये बाहर से उपराम होने लगते हैं। बाहर की जो चीज़ें जो चिर स्थायी नहीं हैं, जो आने और जाने वाली हैं, उन सभी से हमारा नाता टूटता चला जाता है। और ऐसे में जब उनसे नाता हमारा टूटता चला जाता है तो फिर हमें हमारा जो आत्मा है, जो चेतन है, वो स्थिर होने लगता है। वो अपने परमात्मा को पा लेता है, दर्पण का हिलना बंद हो जाता है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, इसलिए ध्यान श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि अब हम ध्यान करते करते मन और बुद्धि का बाहर से उपराम कर लेते हैं और वे उसी तरीके से चेतना की आत्मा की आधिपत्य को स्वीकार कर लेते हैं। एक महल में बहुत सारे सेवक थे, 20 सेवक थे। वो आपस में लड़ते रहते थे। कभी कोई कहता था हम मालिक हैं, तो कहता था दूसरा हम मालिक हैं। ये झगड़ा चलता रहता था। ऐसे ही कभी कभी क्या है, हमारे शरीर में भी होता है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। वैसे तो जो इंद्रियां हैं वो शरीर से बलवती हैं, क्योंकि सूक्ष्म है। शरीर बहुत बड़ा है, 80 किलो का होगा, 50 किलो का होगा, 60 किलो का, लेकिन इंद्रियों का उतना वजन नहीं है। क्या वजन होगा? इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म हैं, शरीर को चला सकती हैं। आँखों को अच्छा लग रहा है कोई चित्र तो वो सिनेमा देखने चले जाएंगे। जीभ को कुछ अच्छा लग रहा है तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जीभ खींच के ले जाएगी मिठाई की दुकान पर। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियेभ्यः, अब इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है?
परम मना। तो इंद्रियेभ्य, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। मन और सूक्ष्म। मन अगर नहीं लग रहा है तो मिठाई सारी सारी के सामने रख दो, कहेगा मन नहीं कर रहा खाने का, नहीं खा रहा, सब रखा है। और मन अगर कर गया तो रात में कहो 11 बजे मिठाई की दुकान ही खुलवा ले, वो कहेगा मन कि अब तुम जीभ से भी कहेगा तुरंत तो तुम सलाइवा लार निकालना शुरू कर दो, मेरा मन कर रहा है मिठाई खाने का, जीभ लार निकालने लगेगी और शरीर रात को 12 बजे दरवाज़ा खोल के चुपचाप मिठाई की दुकान चला जाए। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, बलवान, इंद्रियों से बलवान मन है, जहाँ चाहे ले जा सकता है। मन सस्तु परा बुद्धि, और मन से बलवान बुद्धि है, जिसकी चेतना, जिसके शरीर की ऊर्जा अब बुद्धि में स्थिर हो गई। एक है कि मन में स्थिर है तो वो इधर उधर भटकेगा मन, लेकिन बुद्धि में स्थिर हो गई। जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, लता मंगेशकर ने तो कभी गोलगप्पे ही नहीं खाए जीवन में, तो बुद्धि में स्थिर हो गई योग साधना के द्वारा। तो फिर उसके लिए ये खाना, वो खाना, यहाँ जाना, वो सब उसका जीवन ही योग बन जाता है। ये सबसे ऊंचे पादान से एक नीचे की स्थिति है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अन्नमय कोश, फिर उसके बाद प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, वो विज्ञानमय कोश में स्थित हो गया, उसको वो दिखने लगा है। आइंस्टीन ने ऐसे ऐसे सूत्रों का निष्पादन किया है जो लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। सोचो उनका कौन सा ऐसी चीज़ है जो यही सीमित शरीर में क्या क्या देख लिया उन्होंने। बिग बैंग थ्योरी दे दी, रिलेटिविटी प्रिंसिपल दे दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया, क्या क्या दे दिया, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सदी का सबसे बड़ा उसको IQ लेवल वाला बुद्धिवक्ता कहा गया। तो श्रेयो ही ज्ञान। अब यहाँ पर ये बात कही गई, इंद्रियाणि पराण्यहु इंद्रियेभ्यः परम मना, मन सस्तु परा बुद्धे, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और फिर बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो जैसे बहुत सारे लोग राजा के दरबार में, वहाँ पर एक महल था, 20 सेवक थे, तो कभी बुद्धि कहती थी मैं श्रेष्ठ, कभी मन कहता था मैं श्रेष्ठ। यही हमारे शरीर की स्थिति है, कभी बुद्धि कहती है हम सबसे बड़ा, कोई हावी हो जाते हैं, कोई नियम कानून ही नहीं है हमारे शरीर का, कभी प्राण ही शरीर को खींचे लिए जाते हैं। और ये शरीर गुलाम बना बना, जो इतना कीमती शरीर हमको मिला है, वो इधर उधर डोलता रहता है, कभी इनके कहे तो कभी उनके कहे, कभी प्राण के कहे तो कभी मन के कहे तो कभी बुद्धि के कहे। तभी एक कोचवान, एक सजा रथ सोने का लेकर आया और उसमें राजा बैठा हुआ था, आत्मा बैठी हुई। आत्मा ही इस शरीर की प्राकृतिक राजा है, नेचुरल इसकी किंग है। तो जब आई तो सारे करबद्ध होकर सेवक आ गए, हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले कि आप ही राजा हैं और आप ही राज करिए और तभी शांति होगी। तो इस तरीके से चिर शांति होगी। अब चौथी चीज़ क्या कही गई है इस श्लोक में? कही गई है कि ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्यागा, ध्यान भी कर लिया, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ क्या है? कर्म के फल का त्याग। त्यागात् शांतिरनंतरम, क्योंकि त्याग से, कर्म फल के त्याग से शांति अनंतरम मिल जाती है, कि तत्काल ही शांति मिल जाती है। अनंतरम, अंतर का मतलब है कि गैप, टाइम लैप्स के बगैर ही, जैसे ही हमने त्याग किया तो उससे शांति मिल जाती है। अच्छा, पहली 3 साधना कौन सी थी? अभ्यास की थी, ज्ञान की थी और ध्यान की थी। अब ये अपने आप ही की गई है, यानी इसमें कहीं योग शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। अभ्यास योग नहीं, अभ्यास किए जा रहे हैं। ज्ञान, भगवान से जुड़े ना जुड़े हों, बहुत सारी गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, बहुत पढ़ लिया, रुचि थी, पढ़ते चले गए। हमारी सिस्टर ने भी सब पढ़ ली थी, पूरे महाभारत के जितने भी पारायण थे सारे पढ़ डाले थे। पढ़ने से क्या होगा? योग नहीं है वो, पढ़ लिया। हाँ, वो बीज पड़ गया, वो कभी न कभी फूटेगा तो फूटेगा। तो इस तरीके से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्रों का अध्ययन, और उससे ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान में भी अंदर अंदर बैठे हैं, बस अंदर अंदर आंख बंद किए बैठे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? जो चौथी चीज़ है, कर्म फल त्याग। ये तीनों ही उस समय प्रचलित थे द्वापर युग में, लेकिन ये जो चौथा था ये लुप्त हो गया था। लोग कर्म के फल का त्याग नहीं करना चाहते थे। भगवान ने आकर इसको फिर से हम सब लोगों के लिए उस समय स्मृत करा दिया कि कर्म करो,
उसका फल भी आएगा। फल को अस्वीकार भी मत करो, लेकिन अंदर से उसका त्याग हो जाए कि आया तो न स्वीकार है न अस्वीकार है, भाई जो आ रहा है वो बाउंस बैक होगा। उसके प्रति न राग हो कि ये अच्छा फल आया, ये भी नहीं सोचना है, न द्वेष हो कि अरे ये क्या आ गया। जो किया है वो तो आएगा, इट विल बी परफेक्टली रिफ्लेक्टेड। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन का सिद्धांत है। जैसा किया है वैसा ही मिलेगा। उसमें चोरी बाहर से नहीं है, अंदर से हम चोरी गए, हम तो अच्छा किए बुरा मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल परावर्तन का सिद्धांत है, लेकिन उसके प्रति न राग हो न द्वेष हो, और जो नहीं मिला है उसकी कामना भी ना हो। मिला नहीं है पहले से ही अगर हम बीज डाल के बैठे ये मिलेगा ये मिलेगा, सोचो बीज रख के बैठे हैं तो किसी दिन ये वृक्ष बन गया, कितना बड़ा वृक्ष बनेगा, कितना कर्म संस्कार का निर्माण करेगा। और जिसने बीज ही नहीं रखा, काम करता जा रहा है कि ये, उसको कुछ पता भी नहीं है कि भगवान है कि नहीं, वो मानता भी नहीं है। कर्म योग यही है, न मानने वाला भी, लेकिन वो इतना जानता है कि शरीर संसार से मिला है, इंद्रियां मन बुद्धि सब संसार से मिली हैं, तो संसार की सेवा में ही लगाना है। हमारा इसमें क्या है, तेरी देन तेरी भेंट चढ़ाऊं मैं तेरा तेरा गाऊं। तो वो ये सोच के कर्म योगी की संसार से मिली हुई चीज है, जो समष्टि में यज्ञ है वो व्यष्टि में सेवा है। तो वो हर प्रकार से पदार्थों की सेवा करता है, शरीर की सेवा करता है, मन से किसी का अच्छा सोच सकता है तो मन की सेवा करता है। वो एक तरीके से सात्विक त्याग कर देता है। इस चीज़ को अगले मंगलवार को फिर से आगे बढ़ाएंगे। कर्म फल त्याग बहुत अच्छी साधना है। श्री राम। अभी भजन कौन गा रहा है? गीता जी गाइए। हम बोले भैया जी? हाँ हाँ गाइए, भजन गाइए। सुनीता जी बोल दीजिए। अच्छा अच्छा। श्री राम हमारे श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता, हमारे श्री रघुनाथ हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात हमें किस बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे है श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे प्रति श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे हैं श्री रघुनाथ हमें किस बात की चिंता, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पर भर में, उन्हीं का कर रहे गुणगान हमें किस बात की चिंता, हमारे है श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता, कोई गुरुदेव की कृपा बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में है हाथ में किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री रघुनाथ हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात
में किस भक्ति की चिंता। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तुमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति दो माँ। श्री राम। राम राम। राम राम। सभी को शुभकामनाएं। बहुत अच्छा भजन गा